सो यार गाइस, जो कंपैरिजन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा किलर कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि ये जो कंपैरिजन है वो आपको ऑलमोस्ट कंफ्यूज ही कर देगा। आप डिसाइड कर ही नहीं पाओगे कि भाई इनमें से आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन बाय नहीं करना चाहिए। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि यार आपको अगर इन चारों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन चूज करना रहा गेमिंग के लिए, तो कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। जी अगर इसमें बात कर रहा हूँ गेमिंग के लिए, कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको और राउंडर फोन चाहिए तो आप अपने हिसाब से डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के प्रॉस्पेक्ट से आपको कौन सा स्मार्टफोन चूज करना चाहिए इन चारों स्मार्टफोन में से। तो बाय द वे आप सभी को पता है कि Realme 8 5G हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुका है। Oppo A53s 5G ये भी हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुका है, और हम ये भी कह सकते हैं कि यार ऑलमोस्ट Poco M3 Pro 5G ये भी हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुका है, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग तो 8 जून को होने वाली है हमारे इंडिया में। लेकिन इस फोन के ऑलरेडी रिव्यूज, प्राइस, स्पेसिफिकेशन सारी की सारी चीजें बाहर निकल के आ गई है। बस इसकी लॉन्चिंग रखी गई है हमारे इंडिया में 8 जून को। और जैसे कि आप सभी को पता है कि Realme Nazo 30 5G ये तो यूरोप में लॉन्च हो चुका है, और ये बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया में ये इसी मंथ में देखने को मिल सकता है, इसकी एंडिंग में या फिर नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि वो रीब्रांड होकर हमारे इंडिया में आ जाए, पर ये डेफिनेटली शो रखिए कि ये फोन हमारे इंडिया में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि चारों के चारों स्मार्टफोन जो है वो आपको अंडर 15,000 रुपीज़ के प्राइस में देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आपको Poco M3 Pro 5G, Realme 8 5G एंड Nazo 30 5G ये 14,000 रुपये के प्राइस में भी आपको देखने को मिलता है इनका बेस वेरिएंट। लेकिन आपको Oppo A53s 5G जो स्मार्टफोन है वही आपको 15,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिलता है। बाकी देखा जाए तो प्राइसिंग की ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलती है, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कौन सा स्मार्टफोन बेहतर प्रोवाइड करके देता है ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस मैं बता दूं कि बेसिकली एकदम डीप गेमिंग रिव्यू बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा तो भाई ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे मैंने ऑलरेडी इनके गेमिंग रिव्यू के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट नहीं किया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाके उन वीडियो को भी चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। जैसे कि आज का टॉपिक है कि भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इन चारों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन चूज करना चाहिए गेमिंग के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि यार चारों के चारों स्मार्टफोन आपको बिल्कुल 98% तक सिमिलर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करके देते हैं। यहाँ पे आपको चारों में ही देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 700 चिपसेट, जो कि 7 नैनोमीटर वाला चिपसेट है एंड डुअल 5G चिपसेट है। एंड हाँ, चारों में यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 18 वाट के फास्ट चार्जर में। हालांकि जो Poco M3 Pro 5G वो जो है वो 22 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स वहाँ पे आपको 18 वाट का ही फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। एंड वही बात करें इन चारों के डिस्प्ले के बारे में, तो इन चारों में यहाँ पे आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो Oppo A53s 5G है इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट वाला एक HD प्लस IPS डिस्प्ले। जी गाइस, वो भी नॉर्मल टच सैंपलिंग रेट के साथ में। यहाँ पे आपको HD प्लस ही डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी 60 हर्ट्ज वाला। लेकिन वही दूसरी ओर बात करते हैं Poco M3 Pro 5G, Realme Nazo 30 5G एंड Realme 8 5G के डिस्प्ले के बारे में, तो तीनों में यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेशिंग रेट वाला FHD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 180 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ में। तो तीनों का डिस्प्ले काफी तगड़ा आपको देखने को मिलता है। बस यहाँ पे Oppo A53s 5G बहुत ज्यादा पीछे निकल जाता है डिस्प्ले के मामले में। बाकी ओवरऑल फीचर्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको सभी में सिमिलरिटीज देखने को मिल जाती है, बस डिस्प्ले में यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है Oppo A53s 5G में। लेकिन वही बात करें अदर फीचर्स के बारे में, जैसे कि इनके सेंसर्स थे, आपको चारों में ही सभी टाइप्स के सेंसर देखने को मिल जाते हैं इंक्लूडिंग फिजिकल जायरोस्कोप। लेकिन कैसे होता है आपको जो जायरोस्कोप में डिले देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है Oppo A53s 5G में। जी ऐसा नहीं कहूंगा कि उसका जायरोस्कोप बहुत ज्यादा घटिया है, लेकिन हाँ इन तीनों के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको Oppo A53s 5G का जो जायरोस्कोप है उसमें आपको थोड़ा डिले देखने को मिलता है। बाकी जैसे कि हमसे को पता है कि Realme 8 5G का जायरोस्कोप बहुत ही तगड़ा है, Realme Nazo 30 5G का भी जायरोस्कोप काफी तगड़ा है एंड Poco M3 Pro 5G का भी जायरोस्कोप काफी तगड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी देखा जाए तो यार स्पेसिफिकेशन के मामले में एंड ओवरऑल लुक के मामले में चारों के चारों स्मार्टफोन काफी किलर निकल के आते हैं। लेकिन बात आती है गेमिंग कंपैरिजन के बारे में कि भाई गेमिंग इन चारों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको ज्यादा बेहतर प्रोवाइड करके देता है। तो गाइस मैं बता दूं कि चारों में अगर हम PUBG मोबाइल को टेस्ट करते हैं तो चारों में यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ऑफर करता है स्मूथ में अल्ट्रा, बैलेंस में अल्ट्रा एंड HD में हाई, यानी कि चारों में यहाँ पे आपको सिमिलर ग्राफिक्स देखने को मिलती है और लिटरली चारों में यहाँ पे आपको सिमिलर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। चारों में ना ही कोई लैग देखने को मिलेगा, ना ही कोई यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के मामले में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स बिल्कुल एवरेज निकल के आते हैं, ना ही कोई रेंडरिंग को लेकर कोई भी इशू देखने को मिलेगा। लेकिन बात आती है FPS की स्टेबिलिटी के बारे में। तो गाइस मैं बता दूं कि इनिशियली अगर आप चारों में गेम प्ले करते हो तो 40 या 45 मिनट तक तो आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा 40 FPS में चारों ही डिवाइस में। लेकिन जैसे से आप लॉन्ग टर्म तक गेमिंग करते जाओगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिलता है। वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म तक TDM में गेम प्ले करते हो तो TDM में तो कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बात करते हैं एक्चुअल मैप्स के बारे में, यानी कि सपोज अगर आप इरेंगल में गेम प्ले कर रहे हो या फिर सैनो का बूट कैंप कर रहे हो, तो उस समय पे यहाँ पे कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देता है।
तो गाइस मैं बता दूं कि जैसे कि आप सभी को पता है कि Realme 8 5G काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देता है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस डाउनग्रेड जाती हुई दिखाई देती है Oppo A53s 5G में। उसमें अगर आप 40 या 45 मिनट की गेमिंग करोगे तब तक वहाँ पे आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप उसमें 1 घंटा 1.5 घंटे की गेमिंग करते जाओगे तो उसमें आपको लैग वाला इशू देखने को मिलता है और फ्रेम ड्रॉप भी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हालांकि वो जो फोन है वो मोस्टली आपको 35 FPS के ऊपर ही वहाँ पे आपको FPS प्रोवाइड करके देता है, लेकिन आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि आप उसमें लॉन्ग टर्म तक गेमिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। लेकिन वही हम सभी को पता है कि Realme 8 5G में आप लॉन्ग टर्म तक भी गेमिंग करते हो तो उसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। सेम केस आपको Realme Narzo 30 5G के साथ में भी देखने को मिलता है। उसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म तक गेमिंग करोगे तो उसमें आपको 40 FPS में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। और Poco M3 Pro 5G के गेम प्ले की बात करते हैं तो उसमें भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अगर FPS की स्टेबिलिटी की बात करते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली विनर निकल के आता है Realme 8 5G एंड Realme Narzo 30 5G। इनमें आपको FPS की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा फार बेटर देखने को मिल जाएगी Poco M3 Pro 5G एंड Oppo A53s 5G के कंपैरिजन में। हालांकि Poco M3 Pro 5G और इन दोनों स्मार्टफोन में आपको जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा और डेफिनेटली वो डिपेंड करता है इनकी UI को। जैसे कि हमसे को पता है कि Realme Narzo 30 5G एंड Realme 8 5G में आपको एक ही UI देखने को मिलती है, इसलिए आपको उसमें परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलती है। वही Poco M3 Pro में आप सभी को पता है कि MIUI देखने को मिलती है जो कि गेमिंग के लिए उतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल टक्कर की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देता है। और रही बात करते हैं हीटिंग के बारे में तो ये चारों के चारों फोन काफी अच्छी तरीके से हीट को मैनेज करते हैं और सरप्राइजिंगली यार MediaTek का Dimensity 700 चिपसेट काफी ज्यादा हीट एफिशिएंट है। आप इसमें कितनी भी देर की गेमिंग क्यों ना कर रहे हो, ये 40 या 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता ही नहीं है 35 एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो हीट मैनेजमेंट चारों डिवाइस का काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन कंफ्यूजन यही आता है कि भाई अगर हमें इन चारों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन चूज करना रहा गेमिंग के लिए तो हमें कौन सा स्मार्टफोन चूज करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई Oppo A53s 5G को बिल्कुल भी गेमिंग के लिए कंसीडर मत करना भाई, भूल के भी इसको कंसीडर मत करना। रही बात करते हैं Realme 8 5G, Realme Narzo 30 5G एंड Poco M3 Pro 5G के बारे में, तो ये तीनों ही स्मार्टफोन आपको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशली फॉर गेमिंग के लिए डिवाइस चाहिए तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप Realme 8 5G की तरफ ही जाइए। लेकिन अगर आपको Realme Narzo 30 5G या फिर Poco M3 Pro 5G पसंद आ गया है तो आप इन दोनों स्मार्टफोन से कोई भी एक स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। आप इन दोनों में कोई भी एक स्मार्टफोन चूज भी करते हैं तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपको इन चारों में से कोई एक स्मार्टफोन चूज करना रहा सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए तो Realme 8 5G वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए साबित हो जाएगा गेमिंग के लिए। बाकी मुझे पता है कि यार मेरी वीडियो इतनी ज्यादा दमदार नहीं है जितनी अदर यूट्यूबर्स की होती है, लेकिन मैंने आपको जो रियल फैक्ट है वही बताने की कोशिश की है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हो तो इस वीडियो को डिसलाइक करके आगे बढ़ जाना। बाकी अगर आपको इन सभी के डिटेल में गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी इस वाली प्लेलिस्ट को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो किसी भी पॉइंट पर पसंद आती है तो भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना है। तो मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।